सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं अनिल पांडे, जिला महामंत्री, राष्ट्रीय बजरंग दल गोंडा। आइए, अभी बड़ी तेजी से कर्नाटक के स्कूलों में यह मांग चल रही है कि हमें हिजाब, बुर्का पहन के कॉलेज, स्कूलों में आने दिया जाए। अगर हिजाब या बुर्का में आने से ये मांगे हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों की कम हो जाए या खत्म हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं राष्ट्रीय बजरंग दल जिला महामंत्री होने के कारण मैं जान चुका हूं, मैं जानता हूं, मैं एक हिंदू हूं। मुझे पता है कि इस बुर्का और इस हिजाब को पहनकर अगर कॉलेज और स्कूलों में आने का अगर आपको मौका दे दिया गया तो ये बंद नहीं होगा, इसका सिलसिला बंद नहीं होगा, आगे इसका सिलसिला बढ़ता जाएगा। और आइए मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसके बाद अगर बुर्का पहनकर अंदर आने की एंट्री मिल गई इनको, तो फिर इनका अगला डिमांड क्या होगा, अगली मांग क्या होगी। इसके बाद इनकी मांग यह होगी कि हमें स्कूल में नमाज अदा करने का मौका दिया जाए। और अगर इनकी नमाज अदा करने की मांग को भी स्वीकार कर लिया जाए तो भी इनकी अगली मांग होगी। इनकी मांग कभी कम नहीं हो सकती और ना कम है। इनकी अगली मांग नमाज अदा करने की मांग पूरी होने के बाद इनकी दूसरी मांग यह होगी कि कॉलेज के कैंटीन में हलाल का काउंटर अलग होना चाहिए और सिर्फ वहां हलाल ही परोसा जाए। अगर इनकी ये भी मांग पूरी कर दी जाए, तो भी सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इनकी अगली मांग फिर से आ जाएगी और इनकी अगली मांग कुछ इस तरीके से होगी। और अगली मांग इनकी ये होगी कि प्रार्थना के समय मुझे छुट्टी चाहिए। प्रार्थना के समय ना तो मेरी क्लास होनी चाहिए, ना तो मैं प्रार्थना में खड़े होंगे। मुझे प्रार्थना के समय छुट्टी चाहिए। और इसी सिलसिले में आगे देखें कि और मांगे क्या होगी। अगर ये भी पूरी कर दी जाए तो, अगर ये भी पूरी हो जाए तो इनकी अगली मांग कुछ इस प्रकार है। आइए उसको भी बताता हूं। ये जो रविवार की छुट्टी होती है ना, हम हिंदुओं में रविवार को छुट्टी दी जाती है क्लास, कॉलेज या किसी भी रजिस्टर्ड ऑफिस हो, तो वहां रविवार को छुट्टी होती है। इनकी मांग और जब बढ़ेगी तो ये बोलेंगे कि हमें रविवार को छुट्टी नहीं चाहिए, रविवार को सामूहिक छुट्टी बंद करो और मुझे शुक्रवार को छुट्टी चाहिए। और जब इनकी ये मांग पूरी हो जाएगी तो अगली मांग इनकी फिर से बढ़ेगी और वो मांग इनकी ये होगी कि सिलेबस में कृष्ण, बुद्ध, राम आदि जो हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले सिलेबस है उसको मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा? क्योंकि ये मेरे धर्म के खिलाफ है। मैं इनको ईश्वर नहीं मानता, मैं इनको महान पुरुष नहीं मानता, इसलिए ये सिलेबस से हटाए जाए। अगर ये भी इनकी मांगे पूरी हो गई तो आइए आगे इनकी मांगे क्या वो भी जानिए। जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप लोग सो रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं, सोते रहो, लेकिन इनकी अगली मांग सुन लो कि अगली मांग की क्या होगी। अगली मांग बड़ा विचित्र है और ये बिल्कुल सत्य है, यही होगा। तुम सोते रहो बस, ज्यादा दिन नहीं है, मात्र 20 से 30 साल
ये सब कुछ संभव है, जो अपनी आंखों से देख रहे हो ना, ये सब कुछ संभव है। और जो मैं बता रहा हूं ये भी संभव होगा अगर आप लोग ऐसे सोते रहे तो। इनकी अगली मांग होगी कि अप्रैल और मई में छुट्टी क्यों दी जाती है स्कूल और कॉलेजों में, मुझे तो सिर्फ रमजान की छुट्टी चाहिए और रमजान में पूरे 1 महीने की छुट्टी चाहिए। इनके मांग का कभी सिलसिला न रुका है न रुकेगा। इनकी कितनी भी मांगे दे दो, जो भी मांगे इनकी मांगे पूरे कर दो, इनके मांग का सिलसिला नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से, क्योंकि इनकी नियति में ही खोट है। जब जिसके नियति में खोट होता है उसकी कितनी भी डिमांड पूरी कर दो, कभी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। ये होगी कि जब ये बहुसंख्यक हो जाएंगे तब ये कहेंगे कि पूरे देश में शरिया कानून लागू होनी चाहिए। जब पूरे अभी अल्पसंख्यक है तब ये हाल है, जब ये बहुसंख्यक होंगे तो ये अपने मन मुताबिक सरकार बनाएंगे, शरीयत कानून लाएंगे। उस शरीयत कानून में गैर मुस्लिम, उस शरीयत कानून में गैर मुस्लिम का कत्ल वाजिब है। अब पूरे देश में यह नियम लागू होगा कि बुर्का पहनकर, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, पूरे देश में बुर्का पहनकर, हिजाब पहनकर महिलाएं, औरतें, बहनें बाहर निकले। अगर आप, मैं सभी हिंदू भाइयों को कहता हूं, टारगेट करके मैं सभी हिंदुओं को टारगेट करता हूं, जो लोग भी हिंदू हैं उन सभी हिंदुओं से मेरा ये निवेदन नहीं, मैं अपील करता हूं, अपील नहीं, इसको कुछ भी आप समझ लीजिए। लेकिन अगर आप अपनी मां, बहन, औरत, बेटी को अगर बुर्के में देखना चाहते हैं तो इनकी डिमांड पूरी होते देखते रहो और ऐसे हाथ पे हाथ रखे आराम फरमाते रहो। आने वाले दिन में आपसे यह भी कहा जाएगा कि नूर रखा लो, और रखाना पड़ेगा। तिलक मिटा दिया जाएगा जबरदस्ती, ये जो चुरकी है ना ये भी काट दी जाएगी। फिर तो मजबूरन कुछ हिंदू हिंद महासागर में डूब के मर जाएंगे और कुछ लोग हमारे डर के बस नूर रखा लेंगे, सर पे टोपी लगा लेंगे। अगर सर पे टोपी और नूर रखाने के लिए तैयार है तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आप सो रहे हो, कुंभकर्ण की निद्रा सोते रहो, आपका कभी कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि इतनी डिमांड इनकी पूरी करते करते सरकार थक चुकी है। आप भी अपनी कुछ डिमांड पूरा कर लो। और मैं कहता हूं मेरा भी एक डिमांड होगा आप लोगों के तरफ से, अगर आप लोग चाहेंगे तो। और मेरा डिमांड ये होगा, अगर आप अगर मेरे साथ चलते रहे, मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहे, तो मेरी डिमांड ये होगा कि पूरे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, पूरे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। समझना है समझो, नहीं भुगतोगे, बिल्कुल भुगतोगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।